साहब जिंदाबाद। एमएलए मनकोटिया साहब जिंदाबाद। एमएलए मनकोटिया साहब जिंदाबाद। एमएलए मनकोटिया साहब जिंदाबाद। स्वागत है स्वागत है स्वागत है मनकोटिया साहब का स्वागत। भारत माता की जय। एमएलए मनकोटिया साहब एमएलए मनकोटिया साहब एमएलए मनकोटिया साहब एमएलए मनकोटिया साहब एमएलए मनकोटिया साहब। ये स्कूल स्टाफ आए हाँ हाँ मनकोटिया साहब जिंदाबाद। नदीम सर थोड़ा कट है जरा बाहर जी बूटा केड़ा नदीम नदीम जी आओ नदीम जी इधर आ जाओ। एमएलए थे वहां पे काम होते थे, लेकिन आज हमें पता लग रहा है कि ये कितने अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। ये गांव-गांव में जा रहे हैं और एक आम आदमी तक पहुंच रहे हैं। ये हमारी चीज बहुत ही एक मुबारक दिन बन गया है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पिछले 12 साल पहले ये स्कूल खुला था, तो आज तक बिल्डिंग लेस था। सभी ने देखा कि किस साल में था, बहुत बच्चे थे। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा डिपार्टमेंट का, समग्रा का और यहाँ की पंचायत का, जिन्होंने इसके लिए रात दिन मेहनत की और ये स्कूल हमारे लिए लाया। फिर मैं स्वागत करता हूँ आज के हमारे मेहमान खसूसी श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी, जो हमारे एमएलए हैं चिनैनी कोटी कॉन्स्टिट्यूंसी के। उनका साथ में सीओ सरकार, डीडीपीओ सरकार, एक्शन सरकार, और मैं इन सबको अपनी तरफ से और स्कूल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक देता हूं और स्वागत भी करता हूं इनका। जारी थी, बिल्डिंग हमें नहीं थी, लेकिन स्कूल हमारा चल रहा था बिल्डिंग लेस। सब जानते हैं, जैसे कि सर ने कहा पहले ही, नदीम सर ने, उसके बावजूद हमारे बच्चे यहाँ पे आ रहे थे। बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे पढ़ रहे थे, बारिश में, धूप में, पेड़ के सर हम यहाँ से गुजरते थे और पेड़ के छाए में पढ़ रहे थे। अखरोट के पेड़ के छाए में शेड है सर, वो गर्म हो जाता था। तो इन सब मुश्किलात को देख के आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यहाँ पे कि हमारे गाँव में एक अच्छी बिल्डिंग बनी। और हम शुक्रगुजार हैं अपनी पंचायत का, खास करके श्री सुरिंदर जी जो एक्स सरपंच है हमारे, इन्होंने बहुत सारी मेहनत की। इनकी काविशों के बाद यहाँ पे हमें ये बिल्डिंग मिली। अगर जोरदार तालियां होनी चाहिए इन्हें इनका लोकल ठेकेदार है शमसदीन और इतना अच्छा स्कूल बनाया कि जिहदी तारीफ मतलब खर्चा सो भी घट है। बहुत अच्छा काम किया। एमएलए साहब ने साढ़े 2 रोड है, एक मुनखन रोड हा, एक साढ़ा करलास एरिए जेड़ा सारे रोड जाता, ये रोड का सर्वे कराउड़ा। तो तुसीं लोकें मैं इंदी तरफा आश्वासन दिलाना कि जल्दी गै इस रोड का जेड़ा है कम भी लगी जाना, अगले साल तक इसका टेंडर भी हो जाए। तो इंदे आस्ते एमएलए साहब को जोर तालियां। बड़े घट टीचर थे, ठीक है। टीचर असें बुलाया, मास्टर साढ़े इत्थै जी लाल इंचार्ज हेड मास्टर उन्हें असें बुलाया तो असें ओह्दे पर गौर की और इंदे दिशा निर्देश कन्नै जेह्ड़े 4 जेह्ड़े टीचर ने साढ़े बस्ट स्कूल 2 आज ज्वाइन करिए तो 2 आने वाले दिनें च ज्वाइन करूँगा। ओह्दे आस्तै मैं दिल दी गहराइयां कन्नै इन्हां धन्यवाद करना जेह्ड़ा इन्हें कम्म कीता अस नहीं भुल्ल सकदे। भाषण की गुंजाइश है, क्योंकि सिर्फ इस बिल्डिंग जी है लगभग 46 लाख की लागत करने जी थोड़ी बिल्डिंग कंप्लीट हुई है समग्रा के तहत। और इस बिल्डिंग के जो 4 कमरे का उद्घाटन होया और जियां मास्टर नदीम जी ने दसिया, तो बड़ा बड़ी मुबारकां शुभकामना सारे ग्रां की, इस मुड़े की, पूरी पंचायत की, सरपंच साहब की, खासकर नायब सरपंच और उनकी पूरी पंचायत की बहुत बहुत बधाइयां कि जो सब तो मिला है कि अज की डेट ब्लाक चिनैनी के अंदर अगर सब तो वधिया बिल्डिंग अगर किसी मिली है तो इस पंचायत की बिल्डिंग
ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀ ਇਹਦਾ सर, आज आपका चनैनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दौरा होता है, यहाँ पर 2 स्कूलों का इनॉग्रेशन किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? स्कूल की समस्या थी, ये काफ़ी देर से लगभग 12-15 साल से ये स्कूल रेंटेड बिल्डिंग में था और आज लगभग 45 पॉइंट समथिंग, ये 46 लाख कह सकते हैं कि समग्रा के तहत ये स्कूल की बिल्डिंग बनी है और बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनी है और यहाँ के बच्चों को ये स्कूल मिला है, बच्चों को, टीचर्स को और उस फर्स्ट पंचायत के सभी साथियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से हमने आई कोलासर के स्कूल जो वहाँ मिडिल स्कूल है उसका भी अब बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। उसकी बिल्डिंग स्लाइड की वजह से सारी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, तो नई जगह शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे बिल्डिंग की समस्या थी तो नया क्लासरूम एक उनको दिया है। वहाँ भी हमने और भी कुछ इश्यूज थे वो भी उनके सेटल किए हैं। उनका भी एक रोड का इशू है नागादाबर तक, वो भी हमने उनको यकीन दहानी दिलाई है कि जल्दी 2-3 महीने के अंदर अंदर उसका हम जियो टैग करवा दी है, उसका सर्वे करवाएंगे। इसी तरीके से स्कूल के अंदर भी यहाँ पे कुछ इन्होंने डिमांड की है इसकी 4 दीवारी की या यहाँ पे ग्राउंड की बात की है और इस इलाके में खासकर जो समस्या है पीने के पानी की समस्या है। तो एडब्ल्यू मौके पे है, इनको मैंने कहा है तो उन्होंने यकीन दहानी दिलाई है। आपने सुना है कि एक टाइम फ्रेम इन्होंने दिया है कि उसके बीच में इस पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल मैं ग्राउंड के साथ साथ मुझे लगता है कि इसकी इमीडिएटली हमें 4 दीवारी की जरूरत है और 4 दीवारी भी मुझे लगता है कि हमने सभी स्कूल्स के अंदर 4 दीवारी का जो मैंने देखा कि ज्यादा वो 4 दीवारी चलती नहीं है, उससे बेहतर है कि हम अगर फेंसिंग करें, चेन लिंक दूसरी फेंसिंग करें और उसके बगल में थोड़े पेड़ लगा दें और एक जिसी अस डोगरी रखने चला हटाई बनिया नहीं हो, ठीक है ना। तो साड़ी प्रोटेक्शन सारा मेन मकसद है कि स्कूल के अंदर जानवर नहीं होने चाहिए, स्कूल प्रोटेक्ट होना चाहिए सारा। तो वो चास एक स्कूल की भी ना उसकी थी और स्कूल की भी अस एक चैनल जी है तार ते पोल अस दे दे गया और इसी एक लवाई देगे 4 फेंसिंग करवाई देगे ताकि इतने जो जानवर वगैरह अंदर नहीं आते और स्कूल का अपना एरिया प्रोटेक्टेड है। तो एक बार भी तुसी खासकर इस पूरी पंचायत की सरपंच साहब तुसी थोड़ी पंचायत की नायब सरपंच साहब की बहुत बहुत बधाइयां, पूरे जेडे जिन्ने सारे नागरिक तुस आए थे तुसी बधाइयां शुभकामनाएं। सीओ साहब भी आए थे, बाकी महकमे के अधिकारी भी आए थे, लोगों बाकी भी समस्या दसियां और जी मौके पर होने वाली ही मौके पर की है और कुछ एप्लीकेशंस भी आई हैं। तो अस पूरा बश पंचायत की यकीन दिलाना चाहते हैं कि जिन्हें उम्मीदें करने वोट देता है अस इन उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने। सर, अगर बात की जाए तो चनैनी जोन की बात की जाए तो यहाँ से स्कूलों में 300 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, क्या कहना चाहिए? ये बेसिकली चनैनी जोन की नहीं बात है, पूरे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि एक रहबरी तालीम स्कीम चली थी और रहबरी तालीम स्कीम के तहत जो टीचर लगे थे तो उनको रेगुलराइज करने के लिए उन्हें अपना एक संघर्ष किया। उनको रेगुलराइज जब करने का फैसला हुआ ऐसे 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले, तो उसमें ये हुआ कि जब तक इनको ये पूरे तरीके से इनको रेगुलराइज नहीं होंगे तब तक हम नई भर्ती नहीं करेंगे। तो अब पिछले 7-8 सालों से नया टीचर कोई नहीं लगा और आने वाले 7-8 साल ये लगता नहीं है कोई स्कोप है। जब तक वो पूरे उनकी रेगुलराइज नहीं होंगे आरईटी वाले पूरे जम्मू कश्मीर में तब तक टीचर्स की भर्ती के ऊपर बैन हो गया। तो टीचर की भर्ती का बैन होने बहुत बड़ी, देखो ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो टीचर प्रमोट होता है, मास्टर बनता है तो पद खाली हो जाता है, जो टीचर रिटायर हो जाता है पद खाली होता है, उसकी जगह टीचर नहीं लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या और मेरे चनैनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी और खासकर पहाड़ी एरिया चनैनी की बात करें, जितने भी पहाड़ी, अगर डोडा की, किश्तवाड़ की, पुंछ रजौरी की, जितने भी पहाड़ी एरिया, लेकिन मैं बाकी की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि बहुत बड़ी समस्या। मैं पिछले दिनों लगभग 2 घंटे की मीटिंग मेरी डायरेक्टर जो एजुकेशन है, उसके बाद कमिश्नर सेक्रेटरी हैं तो वो अभी नए आ गए हैं, उनके साथ लगभग 1 घंटा मीटिंग रही, मंत्री के साथ मीटिंग रही, असेंबली के अंदर मुद्दा उठाया कि किस तरीके से, जिस तरीके से ये सारे टीचर रिटायर हो रहे हैं और प्रमोट हो रहे हैं तो टीचर तो आने वाले 4-5 साल में तो स्कूल में टीचर ही नहीं मिलेगा। मास्टर मिल जाएगा, क्लास 4 वाला मिल जाएगा, हेड मास्टर मिल जाएगा, टीचर तो मिलेगा ही नहीं हमें। तो एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा चैलेंज है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन असेंबली के अंदर भी और सीएम के साथ भी हमने ये मसला उठाया कि कम से कम जब तक ये बैन है तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर तो लड़कों को लगाए। वो जहाँ का उस इलाके का जो तालीम याफ्ता लड़का है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, कम से कम उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाएंगे, उसको एक सोर्स का इनकम सोर्स बन जाएगा, उसका जरिया बन जाएगा और स्कूल के बच्चों को टीचर मिल जाएगा। तो हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर भी कम से कम हमारे टीचर लगाए जाए ताकि वो बेरोजगारी का समस्या का समाधान भी हो कुछ हद तक और स्कूल में बच्चों को टीचर मिल के, ये हमने प्रपोजल दिया है। तो इंतजार करते हैं कि सिर्फ प्रपोजल का क्या रिजल्ट आता है। धन्यवाद।